तो हम यहाँ देखिए फार्मूला बार के लिए F2 दबाते हैं हम, और सेंटर अलाइनमेंट के लिए Ctrl+E होता है, बोल्ड करने के लिए Ctrl+S होता है, और हाउ मैनी यूज़र इंटरफेस, कितने यूज़र इंटरफेस होते हैं, 5 इंटरफेस होते हैं। और लिब्रे ऑफिस राइटर वी कैन इंसर्ट चार्ट, आपको चार्ट इंसर्ट करना है तो टूल्स में जाके आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। और एग्जिट करने के लिए Ctrl+W दबाना पड़ता है, Ctrl+W, ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर में डेंडिंग लगाने के लिए डेंडिंग नहीं, हेडिंग है, सॉरी, ये हेडिंग लगाने के लिए Ctrl+1 है हेडिंग के लिए। और स्टैंडर्ड टूल बार, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट यूज़र इंटरफेस क्या है, स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है। इसके अलावा शॉर्टकट की इन लिब्रे ऑफिस, एक्सटेंशन मैनेजर, एक्सटेंशन के लिए आपको कौन सी शॉर्टकट की है, Ctrl+Alt+E, एक्सटेंशन मैनेजर शॉर्टकट की इन लिब्रे ऑफिस, ठीक है। और हाईलाइटेड कलर बाय डिफ़ॉल्ट येलो ही होता है उसमें, फॉन्ट साइज़ उसमें बाय डिफ़ॉल्ट 12 होता है, और मार्जिन जो होता है वो लिब्रे ऑफिस में बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन 0.75 का होता है। न्यू स्टाइल के लिए Ctrl+F11 की शॉर्टकट की होती है, Ctrl+F11 की। इसके अलावा फॉन्ट साइज़ जो आप कम से कम रख सकते हो 6 रख सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट तो देखो 12 होता है, और जो आप खुद से सेट कर सकते हो कम से कम 6 कर सकते हो, और मैक्सिमम जो है वो 96 कर सकते हो। और लिब्रे ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की क्या होती है, मतलब राइटर में Ctrl+Shift+J, Ctrl+Shift+J जो होती है वो शॉर्टकट की होती है फुल स्क्रीन के लिए, ठीक है। और लिब्रे ऑफिस राइटर में हाउ मैनी रो एंड कॉलम आती है बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब अगर आप एक ऑफिस राइटर में अगर आप एक टेबल बनाते हो तो उसमें दो आता है रो और 2 कॉलम आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बुलेट लगाना है, अब बुलेट ऑफ करने की शॉर्टकट की क्या है, बुलेट ऑफ करने के लिए Shift+F12, उसके अलावा अंडर विच मेन्यू इज़ द मेल और लेटर विज़ार्ड, मेल और लेटर विज़ार्ड टूल्स में होता है। स्पेलिंग चेक के लिए शॉर्टकट की F7 है, F7 अगर प्रेस करते हो तो ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक होता है, जैसे आप कुछ लिखते हो तो अगर उसमें स्पेलिंग गलत होती है तो आपको नीचे से रेड लाइन आ जाती है। इसके अलावा लाइन ब्रेक करने के लिए Shift+Enter है, Shift+Enter और Ctrl+Enter पेज ब्रेक करने के लिए होता है, ठीक है। लेफ़्ट अलाइनमेंट के लिए Ctrl+L होता है, और शॉर्टकट की टू एग्जिट दी एप्लीकेशन Ctrl+Q से आप पूरी एप्लीकेशन बंद कर सकते हो। इसके अलावा देखते हैं हम रीडू के लिए क्या होता है, Ctrl+Y होता है। मेन्यू इन लिब्रे ऑफिस, मेन्यू इन लिब्रे ऑफिस मतलब आपको F11 जो शॉर्टकट की होती है वो दबानी होती है, तो आप इसमें लिब्रे ऑफिस में मेन्यू में जा सकते हो, ठीक है। और एनवेलप ऑप्शन किस में होता है, एनवेलप ऑप्शन होता है आपका इंसर्ट में। और शॉर्टकट की टू इंसर्ट कमेंटिंग, कमेंट के लिए Ctrl+Alt+C, अगर आपको कमेंट आपके शॉर्ट लिखना है तो Ctrl+Alt+C लगाना पड़ेगा। एनवेलप के लिए इंसर्ट के ऑप्शन में जाना पड़ेगा। इसके अलावा रूलर लेके आना है तो Ctrl+Shift+R, Ctrl+Shift+R जो रूलर के लिए होता है, और कमेंट के लिए Ctrl+Alt+C होता है। इसके अलावा देखिए इसमें वर्ड स्टार, वर्ड पैड, लिब्रे ऑफिस राइटर, वर्ड परफेक्ट, प्रोफेशनल राइटर, ये मतलब ये सब वर्ड के ही MS वर्ड मतलब राइटर के हैं ये, ठीक है, जिसमें आप सिर्फ वर्ड फाइल बनाते हो, वो ये सारे वो सॉफ्टवेयर्स हैं, तो आप इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ड स्टार, वर्ड पैड, लिब्रे ऑफिस राइटर, वर्ड परफेक्ट, प्रोफेशनल राइटर, ओपन ऑफिस राइटर, MS वर्ड, ये सारे क्या है वर्ड फाइल के लिए यूज़ होते हैं। तो काउंट ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको, टूल में मिलेगा, काउंट ऑप्शन कहाँ पे मिलता है, टूल पे मिलता है। हेल्प के लिए F1 दबानी होती है, ठीक है। और सुपरस्क्रिप्ट किससे आती है, Ctrl+Shift+P, जो जैसे कि आप लिखते हो स्क्वायर लिखते हो किसी नंबर का तो वो ऊपर लिखते हैं ना, जैसे 2 का स्क्वायर
लिखेंगे तो कंट्रोल शिफ्ट पी दबाएंगे, ठीक है। माइक्रो ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको, टूल में मिलेगा। और रिमोट ऑप्शन कहाँ पे मिलता है आपको, लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल में मिलता है रिमोट ऑप्शन। प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डॉक्यूमेंट फ्रॉम मेमोरी टू स्टोरेज मीडियम, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सेविंग बोलते हैं। इंफॉर्मेशन सेव एज यूनिट इन कलेक्शन ऑफ इन फोल्डर। कलर डिस्प्ले इन वर्ड डॉक्यूमेंट कैन बी डन ऑल वर्ड। वर्ड डॉक्यूमेंट में रंगीन डिस्प्ले किया जा सकता है सभी शब्दों में, मतलब सभी शब्दों को आप कलरफुल कर सकते हो। और रिप्लेस ऑप्शन का मिलता है एडिट मेन्यू में रिप्लेस ऑप्शन आपको मिलता है। इसके अलावा वर्ड ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट नेम इज़ डिस्प्लेड, मतलब आपको जो उस पर डॉक्यूमेंट का नाम कहाँ पे लिखा होता है, टास्क बार में और टाइटल बार में आपको दोनों में ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का फाइल का नाम लिखा हुआ दिख जाएगा आपको। और इसमें अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो स्पेलिंग एरर के लिए रेड लाइन नीचे आती है, ठीक है। और इसमें सिलेक्ट द प्रिंट इन एमएस, प्रिंट कमांड किसमें मिलेगी आपको, एमएस वर्ड पे आ चुके हैं हम, तो इसमें प्रिंट कमांड किसमें मिलेगी, फाइल मेन्यू पे मिलेगी। करेक्ट स्पेलिंग के लिए स्पेलिंग चेक। इसके अलावा टू करेक्ट स्पेलिंग इन एमएस वर्ड इज़ यूर स्पेल चेक एक ऑप्शन होता है, तो स्पेल चेक में आप जाके आप स्पेलिंग का देख सकते हो कि आपकी जो लिख रही हो उसकी स्पेलिंग ठीक है या नहीं। इन केस ऑफ टाइटल केस एवरी वर्ड इज सेंटेंस इज कैपिटलाइज। टाइटल केस में क्या होता है, टाइटल में होता है कि हर शब्द कैपिटलाइज हो जाता है, जैसे आपने लिखा है अर्थ तो ई भी कैपिटल, ई ए भी कैपिटल, सब कुछ कैपिटल में लिखा आएगा, ठीक है। टाइटल केस में मतलब सब कुछ कैपिटल में लिखा आता है। उसके अलावा इसका एक्सटेंशन क्या होता है, DOCX इसका एक एक्सटेंशन होता है। और बाय डिफ़ॉल्ट जूम कितना होता है इसमें, इसमें 100% जूम होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जूम इज 100% सेट होता है। हाउ मैनी डिफरेंट मेथड आप टू सेव, मतलब आप फाइल को कितने तरीके से सेव कर सकते हो, जैसे कीबोर्ड से सेव कर सकते हो और मतलब और फाइल मेन्यू में फाइल में जाके आप सेव कर सकते हो। तो 3 तरीके से आप इसमें सेव कर सकते हो अपने फाइल को। और फीचर दैट फिल अप फ्रॉम एग्जैक्ट ऑटोमेटिकली व्हेन विद प्रीसेट वैल्यूज कॉल्ड ऑटोफिल, पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने को ऑटोफिल। तो जैसे आपने भी कहीं पे कुछ भरा होगा तो ऑटोफिल का एक ऑप्शन आता है कि आपको वो रिकमेंडेशन देता है कि आप इसमें ये भर सकते हो, तो वही होता है ऑटोफिल। इसके अलावा शॉर्टकट की जो ओपन फाइल, ओपन के लिए तो कंट्रोल+O होता ही है। अंडरलाइन के लिए क्या होता है, कंट्रोल+Shift+D। कंट्रोल+Shift+D से आप किसी भी चीज़ को, टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हो। इसके अलावा देखो कंट्रोल+Z, कंट्रोल+Z क्या होता है, अंडू, मतलब आपने कुछ गलत कर दिया तो उसे हटाना है, अंडू कर दो उसे, तो कंट्रोल+Z होता है। सेंट्रल अलाइनमेंट में इसमें भी सेम है, कंट्रोल+E, जैसे लिब्रा में कंट्रोल+E होता है तो सेम इसमें भी वही है। प्रिंट प्रीव्यू के लिए क्या है, जैसे आपने किसी चीज़ का प्रिंट लेना है तो आप देखना चाहते हो कि वो किस तरह से प्रिंट आएगा, तो कंट्रोल+F2। राइट अलाइनमेंट के लिए इन MS ऑफिस मूव नेक्स्ट वर्ड, the function of control+R right is move to next word, ठीक है। उसके अलावा देखो ओपन द फॉन्ट बॉक्स, फॉन्ट होता है ना, आपको पता होगा कि आपने उसको किस तरीके से लिखना है, स्टाइल होता है ना लिखने का, तो उसमें कंट्रोल+Shift+P, ठीक है। फॉन्ट आकार बॉक्स खोलने के लिए आप कंट्रोल+Shift+P दबाओगे। उसके अलावा हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल+K होता है। स्मॉलेस्ट इसमें जो रख सकते हैं साइज़ वो 1 रख सकते हैं, और जो लिब्रा में वो 6 स्मॉलेस्ट साइज़ रख सकते हो आप, किसी भी अक्षर का साइज़, फॉन्ट साइज़ इसमें 1 रख सकते हैं MS वर्ड में, ठीक है। और इंक्लूड द इंसर्ट रो कॉलम लेआउट, जो लेआउट ऑप्शन होता है ना MS वर्ड में, वहाँ पे आप जाके इंसर्ट रो और कॉलम कर सकते हो लेआउट। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट होता है वह कैलिबरी होता है, ठीक है। और इसमें जूम इन है, जूम आउट, मैक्स सबसे कम जूम आप 10 कर सकते हो और मैक्सिमम जूम आप इसमें कितना कर सकते हो, 500 कर सकते हो,
ठीक है। लार्जेस्ट फॉन्ट कितना होता है, इसमें एक होता है, सबसे छोटा अक्षर एक हो सकता है और सबसे बड़ा अक्षर 1638 हो सकता है, ठीक है। 1638 इतना बड़ा अक्षर लिख सकते हो आप इसमें, ठीक है।